स्ट्रोक, पैरालिसिस और फालिज के बाद 20 to 68% लोगों को चलने में मुश्किल होती है। वो मुश्किल किस वजह से होती है? वो नी हाइपर एक्सटेंशन की वजह से होती है। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, स्ट्रोक पेशेंट में जो मेन और एक उनको कॉमन इशू आता है वो ये होता है कि जब वो स्टैंड अप होते हैं, खड़े होते हैं सिटिंग से या लाइंग से, तो उनका घुटना बिल्कुल सीधा हो जाता है और सीधा होकर वो इतना ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है, यानी कि जो नी है वो बैकवर्ड जो है वो बेंड कर जाता है। जब वो खड़े होते हैं तो उनका घुटना इकट्ठा नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें खड़े होने में मुश्किल आती है। वो मुश्किल किस वजह से आती है? वो बेसिकली स्ट्रोक के जो पेशेंट हैं उनके अंदर ज़्यादा देर वो अपनी टांग को सीधा करके रखते हैं। जब वो टांग को सीधा करते हैं तो आपके जो हैमस्ट्रिंग और आपके जो काफ मसल्स हैं वो सख्त हो जाते हैं। आपके एंकल की कोई मोबिलिटी, यानी कि आपके एंकल के ऊपर कोई अगर मूवमेंट नहीं होती, आप अपने काफ मसल से पंपिंग नहीं कर रहे या कोई काफ की स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे, तो आपका टांग का मसल जो है पीछे वाला वो सख्त होकर खींच लेगा आपकी टांग को। उसमें क्या होता है कि वो जो पीछे से खिंचाव होता है वो आपके सामने थाई के मसल यानी क्वाड्रिसेप को भी मुतासिर करता है। क्वाड्रिसेप भी कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि पीछे से खिंचाव पड़ रहा होता है। तो जैसे ही वो पेशेंट खड़े होते हैं उनको नी इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आज हम उसके बारे में कुछ आपको एक्सरसाइजेस भी बताएंगे और इस कॉज के बारे में भी बताएंगे कि यह कॉज क्यों होती है। बेसिकली देखें, नी एक्सटेंड हो जाता है बहुत ज़्यादा बैकवर्ड। उससे क्या होता है कि आपके मसल्स कमज़ोर होकर टाइट हो जाते हैं। वो टाइटनेस जो है वो आपको इफ़ेक्ट करती है। वो टाइटनेस आपकी मूवमेंट को लिमिट कर देती है। आपकी जो मोबिलिटी यानी हरकत करने के चांसेस हैं वो कम से कम हो जाते हैं। तो उसके लिए ये कुछ एक्सरसाइजेज आपसे शेयर की गई हैं। इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले हमने जो इनका प्लान किया उसमें हमने इनके मसल को स्ट्रेचिंग्स दी। स्ट्रेचिंग के बाद आहिस्ता आहिस्ता उनको हमने स्ट्रेंथनिंग की तरफ लेकर आ रहे हैं। अब देखिए, इनसे हमने कहा कि आप जो एक्सरसाइज हैं वो ये करें कि अपनी टांग को इकट्ठा करने की पहले जो आपने देखी और नंबर 1 में उसमें टांग को इकट्ठा करें और सीधा करें। उस करने से क्या होगा कि इनका जो पीछे से हाइपर एक्सटेंशन यानी कि नी बहुत ज़्यादा सीधा होकर इकट्ठा टाइट हो गया है, जिसकी वजह से इकट्ठा करने में इनको प्रॉब्लम आ रही है। उस प्रॉब्लम को बेहतर करने के लिए हम जो है वो इनकी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाई है कि आप टांग को इकट्ठा करें फिर सीधा करें। उससे क्या होगा कि आपकी जो टांग के मसल सख्त हो गए हैं वो नरम होना शुरू होंगे। उसमें देखें, उस एक्सरसाइज के अंदर आपने मैक्सिमम अपनी टांग को इकट्ठा करके रखना है। अगर आप नी हाइपर एक्सटेंशन के पेशेंट हैं, आपका नी जो है बिल्कुल सीधा और बिल्कुल पीछे की तरफ से जो है वो बैकवर्ड बेंड हो जाता है, तो आपने उसको कम करने के लिए सबसे पहले तो है कि आपने नी को इकट्ठा करना है और ज़्यादा देर आपने अपने नी को इकट्ठा करके रखना है। यानी कि जैसे हम लेटे हुए टांग इकट्ठी कर लेते हैं उस तरह इकट्ठी करके रखें। उससे क्या होगा कि आपके जो हैमस्ट्रिंग मसल बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नरम पड़ना शुरू होंगे। तो उसके बाद जो कुछ एक्सरसाइजेज आप लोगों से शेयर की जा रही हैं ये आपने करनी है। इसके अंदर सबसे पहले हम क्वाड्रिसेप मसल की एक्सरसाइज करवा रहे हैं। क्वाड्रिसेप मसल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी स्ट्रेंथ, उसकी जो टोन है वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर उस मसल में टोन और ताकत नहीं होगी तो आप अपना घुटना सही तरह से मूव नहीं कर पाएंगे। बेसिकली क्वाड्रिसेप मसल जो है वो एक इम्पोर्टेंट मसल है आपकी नी हाइपर एक्सटेंशन को ठीक करने के लिए। ये बेसिकली जो है मेन स्टेबलाइजर मसल है आपके घुटने का यानी कि नी जॉइंट का। इसकी अगर वीकनेस हो जाए तो आपको नी हाइपर एक्सटेंशन का इशू हो जाता है। उसके अंदर क्या है कि हमने क्वाड स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। क्वाड स्ट्रेंथ जो है वो एक वाइटल फैक्टर और एक किरदार अदा करती है आपकी नी हाइपर एक्सटेंशन में स्ट्रोक के बाद। तो देखिए, इसके अंदर जो आप एक्सरसाइजेस देख रहे हैं इनको आपने देखना है कि अब हमने क्वाड्रिसेप मसल के ऊपर थोड़ा सा ज़रा प्रेशर बिल्ड किया है। लास्ट में क्या था कि कुछ एक्सरसाइजेस हमने करवाई जो आसान थी। अब इसमें क्या है कि इनको जोर लगाना पड़ रहा है। अब ये देखें कि अब आहिस्ता आहिस्ता पहले ये टांग को मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्बेंस से ऊपर उठा रहे थे। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये एक्सरसाइज करेंगे, जब ये बाहर लेकर जाते हैं इनके हैमस्ट्रिंग पर प्रेशर पड़ता है, क्वाड्स मसल यानी कि क्वाड्रिसेप पे प्रेशर पड़ता है, तो हमने अभी उन मसल्स पे प्रेशर बिल्ड करना है। उसके बाद देखें कि ये एक्सरसाइज आपने जो देखी इसके अंदर हमने इनको कहा कि आप अपनी टांग को बाहर लेकर जाएं और उसके बाद उसे इकट्ठा करें, ऊपर उठाकर रखें। और अब इसके अंदर हमने इनको कहा कि आप अपनी टांग को पहले थोड़ा सा ज़रा इकट्ठा करने की कोशिश करें। इनका भी देखें कि हाइपर एक्सटेंडेड नी है कि जब ये इकट्ठा करते हैं तो इनके क्वाड्रिसेप मसल्स को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। अब हमने इसके साथ वेट ऐड किया है यानी कि वज़न दिया है। अब हमने कहा है कि आप इकट्ठी करें। अभी इनको देखें 1 लीटर पानी की बोतल के साथ इनको प्रॉब्लम हो
रही है, क्योंकि इनका एक्सटेंशन जो है नी की वो बहुत ज़्यादा थी। ये सारा दिन जो है अपनी टांग को सीधा करके रखते थे, जिसकी वजह से क्या है, जब ये इकट्ठा करते हैं तो इनके मसल वाइब्रेट करते हैं। देखिए, जब आपके पीछे से मसल जो हैमस्ट्रिंग है वो बहुत ज़्यादा टाइट और मतलब सख्त होंगे तो आपके क्वाड्रिसेप मसल छोटे होना शुरू हो जाएंगे, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट होकर उनका साइज़ जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह से क्या है कि आपको कदम उठाकर रखने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब हम बैठ कर उठते हैं तो हमारे क्वाड्रिसेप मसल ही मेन मसल हैं, बाकी एसेसरी एसोसिएट मसल होते हैं। क्वाड्रिसेप ने ही कदम उठाकर आगे रखना है। अब इनके क्वाड्रिसेप क्या है कि टांग सीधी हाइपर एक्सटेंशन होने की वजह से क्वाड्रिसेप मसल्स इनके टाइट हुए हुए हैं। अब हमने उनकी टाइटनेस को खोलने के लिए आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर जो एक्सरसाइजेस करवाई वो ये था कि एक टांग आप साइड पर हो जाएं बैठ के, तो एक टांग नीचे उतारें, नीचे कोई स्टूल वगैरह रखें, फिर उठाकर उसे ऊपर रखें। अब देखें कि पहले हमने इनको कहा कि आप सिर्फ कट्ठा और सीधा करें, अब आहिस्ता आहिस्ता आप जो है टांग को बाहर की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि अभी इनका क्वाड्रिसेप मसल शॉर्ट और टाइट है, हैमस्ट्रिंग जो है वो सख्त हुए हुए हैं। तो अब देखें कि ये अभी अपने क्वाड्रिसेप से जोर लगाएंगे। ये देखें, अब ये जोर लगाते हैं, इसमें होता क्या है कि हैमस्ट्रिंग जो है ना वो खींच लेता है, क्योंकि क्वाड्रिसेप मसल बिल्कुल सीधा उठाकर रखता है। यानी कि अब इस टांग को अगर हम बिल्कुल सीधा उठा के रखें तो वो क्वाड्रिसेप मसल करेगा। अब देखिए, जब ये करते हैं ना तो ये हैमस्ट्रिंग फ़ौरन खींच लेता है। तो इससे क्या होता है कि ये हैमस्ट्रिंग की जो है ना टाइटनेस वो आपकी नी की हाइपर एक्सटेंशन कॉज करती है। तो इसके लिए जो बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं वो ये एक्सरसाइज है। देखें, क्वाड्रिसेप का काम है ये कि इस तरह से टांग को नीचे रखना और फिर इस तरह से सीधा उठाकर रखना, लेकिन ये जैसे ही अपनी टांग को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं इनका हैमस्ट्रिंग जो है वो टांग खींच लेता है। अभी आप देखिएगा कि जैसे ही ये इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे, ये अब ये उठा रहे, ये मसल ने खींच लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता ये जो मूवमेंट्स करेंगे, इससे जो है आपकी मसल वीकनेस जो है वो बेहतर होगी और साथ में जो मसल टाइट हैं, सख्त हैं, वो बेहतर होंगे। देखिए, हाइपर एक्सटेंशन नी में प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें ये होता है कि आपकी टांग जो है वो बहुत ज़्यादा सीधी रहती है। अब वो जो सब सीधी रहेगी तो आप जब खड़े होंगे तो आपकी टांग कट्ठी होकर, नी बेंड होकर आगे कदम नहीं रखा जाएगा। इनको भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि जब खड़े होते हैं तो इनका नी जो है वो बेंड नहीं होता। तो इसके लिए हम इनको ये एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं। ये देखें, अगर आप अपने एंकल की यानी कि काफ मसल की और अपनी टांग की हरकत नहीं करते, उसकी मोबिलिटी नहीं करते, तो उससे क्या है कि मसल टाइटनेस हो जाती है। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके अंदर प्रोप्रियोसेप्टिव डिसऑर्डर आ जाता है, यानी कि आपके जो जॉइंट ने प्रेशर को मेंटेन करना होता है। कुछ हमारे जॉइंट में और मसल में रिसेप्टर्स होते हैं जो सेंस करते हैं कि हमने किस टाइम मसल को इकट्ठा करना है और किस टाइम सीधा करना है। जब आप ज़्यादा देर अपनी टांग को सीधा रखेंगे तो उससे क्या होगा कि वो रिसेप्टर कहेंगे कि हमने ज़्यादा देर टांग को सीधा ही रखना है, तो हमने इकट्ठा नहीं करना, क्योंकि ये प्रेशर्स हमारे जो रिसेप्टर्स हैं ये हमारे मसल्स और जॉइंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो उनको हमें मतलब कि गाइड करना है, काउंसल करना है, आपके ब्रेन को जो है वो मिमिक करना है, उसको स्ट्रेंथन करना है और साथ में आपके ब्रेन के ऊपर स्टिमुलस देना है ताकि वो इस चीज़ को महसूस करे। इसमें क्या होता है कि आपके मसल टोन और स्ट्रेंथ में प्रॉब्लम आती है। मसल टोन जब स्पास्टिसिटी या कड़ाव होता है, समझे कि मसल टोन बहुत ज़्यादा है। जब एक मतलब कोई चीज़ है उसके अंदर जब करंट बहुत ज़्यादा आ रहा होता है वो टाइट हो जाती है, वो अपने आप को अलर्ट कर लेती है। तो मसल इसी तरह जब आप एक ही पोजीशन में रखते हैं तो मसल उसी में अपने आप को अलर्ट करके अडॉप्ट कर लेते हैं। और उसके अंदर अगर आप रेंज ऑफ मोशन अपने जॉइंट की, जोड़ की, घुटने की नहीं करते तो आपका घुटना एक जगह पर फिक्स हो जाता है और आपको अफेक्ट होता है गेट पैटर्न। आपका जो गेट पैटर्न यानी कि उठ कर बैठना, चलना, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। और देखें, जब आपका नी अपना कट्ठा सही तरह से नहीं होगा और कदम नहीं रखा जाएगा तो उससे आपको प्रॉब्लम क्या क्या फेस आती है। उसमें देखिए कि आपकी जो है ना वो सिट टू स्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है कि जब आप नी को इकट्ठा करके बैठने लगते हैं तो एकदम बैठ जाते हैं। उसके अंदर आपकी वॉकिंग स्पीड मुतासिर होती है, आपकी गेट एफिशिएंसी जो है वो मुतासिर होती है। अब इनको जब हमने अभी एक्सरसाइजेस करवाई हाइपर एक्सटेंशन की, तो देखिए ये पहले जो है वो अपना सोचते थे कि मैं किस तरह उठूं और कैसे करूं। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इनके क्वाड्रिसेप, देखिए क्वाड्रिसेप मसल अभी भी कांपता है क्योंकि पीछे से टाइटनेस की वजह से क्वाड्रिसेप शॉर्ट हो गया, छोटा होकर इकट्ठा हो गया। तो उसके अंदर क्या है कि हमें अब क्वाड्स पे भी वर्क करना है। मैक्सिमम अब हम कोशिश करेंगे कि इनके क्वाड्स मसल को स्ट्रेंथन करें।
बेसिकली इसमें अब इनको जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे वो ये था कि इनकी स्पीड कम थी, यानी कि सिट टू स्टैंड स्पीड कम थी। वॉकिंग स्पीड तो अभी इनकी बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये व्हील चेयर और बेड रिडन थे। तो उसके बाद क्या है कि अब हमने इन सारी चीज़ों पर फोकस किया है, क्योंकि देखें जब मसल टाइट होगा और मसल शॉर्ट हुआ हुआ होगा तो आपको वॉक मतलब प्रॉब्लम होगी। मतलब जैसे सिट टू स्टैंड कर रहे हैं ना, इसमें आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी। अब ये 5 रेपिटेशंस भी करते हैं ना तो ये थक जाते हैं। तो इसमें क्या है कि इनकी बॉडी की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अब हमने इनके जॉइंट रेंज ऑफ मोशन को बेहतर करना है, इनके मसल की टोन को बेहतर करना है और इनकी स्ट्रेंथ डेवलप करवानी है इनकी यही अफेक्टेड साइड पर। तो उसके लिए क्या है कि हमने जो डिफरेंट एक्सरसाइजेज आप लोगों से शेयर की उनको आप लोगों ने घर पर करना है। और साथ में मैक्सिमम कोशिश किया करें कि आप सिट टू स्टैंड किया करें। अगर आप बेड रिडन है, अगर आप थोड़ा सा चल लेते हैं तो कोशिश करें कि अपने पाँव के साथ, पिंडली के साथ 1 लीटर की पानी की बोतल बांधें और उसके साथ वॉक करें, क्योंकि उससे आपको प्रेशर बिल्ड होगा। जैसे जैसे ये आप स्टैंडिंग अचीव करेंगे और अपना आस्ता आस्ता वॉक की तरफ आएंगे तो हम इनका मज़ीद वेट जो है वो पाँव पे इंक्रीज़ करते जाएंगे, क्योंकि जब आपकी टांग पर वज़न ज़्यादा होता है तो आपके मसल्स को उसके अगेंस्ट जो है ना वो ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है और उसी ताकत के नतीजे में वो स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं। तो अब हमारा जो गोल है वो इनकी स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग पर है। उसके बाद देखें कि हमने अब क्वाड्रिसेप मसल्स को बेहतर करना है, क्योंकि क्वाड्रिसेप मसल ही बेहतर एक स्पेसिफिक मसल, ख़ास मसल है और इम्पोर्टेंट मसल है जो आपकी नी हाइपर एक्सटेंशन को ट्रीट करता है स्ट्रोक के बाद। तो अब हमने स्ट्रेंथनिंग करवानी है क्वाड्रिसेप की। उसके अंदर क्या है कि हम इनको पुली एक्सरसाइज करवा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में क्या होता है कि हमने इनके टांग के नीचे थोड़ा सा बड़ा तकिया रखा और इनको कहा कि आप अपनी टांग को ऊपर उठाएं। अब ये जब टांग को ऊपर उठा रहे हैं इनके क्वाड्रिसेप काम कर रहे हैं और इसी ड्यूरेशन में आप देखेंगे इनके हैमस्ट्रिंग भी थोड़े से ज़रा अपना क्या कहते हैं उसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स अच्छे तरीके से होंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि इनकी टांग की जो रेंज ऑफ मोशन है, इनका जो हाइपर एक्सटेंशन है वो बेहतर होगी। अब देखिए जब ये इकट्ठा करते हैं ना तो ये नहीं कर पा रहे, मुझे हाथ लगाकर इनको इकट्ठा करना पड़ता है। यही था कि इनका नी जो है वो टाइट है, क्वाड्रिसेप मसल जो है वो शॉर्ट हो गया है। अब पीछे का मसल टाइट होगा तो आगे वाला मसल जो है वो शॉर्ट हो जाता है। और साथ में हमने अब जो है वो इनकी काफ स्ट्रेचिंग ऐड की है और हैमस्ट्रिंग भी स्ट्रेच, क्योंकि अभी जो है वो आस्ता आस्ता हम इनकी स्ट्रेचिंग को प्रोग्रेस करेंगे। इसके अंदर हमने देखें इस तरह से नी को इकट्ठा किया और हाथ में जो है वो इनकी काफ मसल की स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। अब इसमें जो है वो देखें कि अब हम नी को किस तरह से एक्सटेंड कर रहे हैं। अब यही चीज़ है कि ये आपके क्वाड्रिसेप मसल को भी मतलब कि थोड़ा सा ज़रा रिलैक्स करेगा, उसकी एक्टिवेशन करेगा और आपके हैमस्ट्रिंग को हम स्ट्रेच कर रहे हैं। जब हम टांग पीछे की तरफ यह उठाते हैं तो पीछे वाला जो मसल है वो पीछे से मतलब कि ना स्ट्रेच होता है। अब देखिए कि इनको जो है वो हम काफ की और हैम्स की दोनों की स्ट्रेचिंग दे रहे हैं, क्योंकि इन मसल को स्ट्रेच देना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखें कि आस्ता आस्ता हम मज़ीद काफ मसल को और साथ में हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेच कर रहे हैं। अब हमने नी को लॉक किया है ताकि इनके नी भी लॉक हो और प्रॉपर इनकी पूरी पीछे वाली टांग पर स्ट्रेच जाए। जितना अच्छा स्ट्रेच जाएगा उतना मसल खुलेगा और मसल जो है वो टाइट खींचेगा नहीं टांग को कि वो कट्ठी हो ज़्यादा। तो इस तरह से क्या है कि आप अपनी एक्सरसाइज इस प्लान से करें। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं नी हाइपर एक्सटेंशन के लिए। अब इसमें देखें कि हमने पूरी जो है वो हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच किया है और साथ में काफ मसल भी इनके स्ट्रेच हो रहे हैं। अब देखिए कि टांग के मसल्स के ऊपर आप फोकस करें कि टांग के मसल एक हद तक जो है ना वो मूव कर रहे हैं और अपना सख्ती की वजह से वो उनका साइज़ भी कम होता जा रहा है। जब आप अपने मसल्स को, वो रिसर्चेस कहती हैं, 1 हफ्ते तक यूज़ नहीं करते तो उससे क्या है कि आपका मसल मास लॉस होना शुरू हो जाता है और आपके मसल्स कट्ठे और स्ट्रेच मतलब कि टाइट होना शुरू हो जाते हैं। अब देखें कि हम जल्दी जल्दी इनको जो है वो नी के ऊपर रेंज ऑफ मोशंस करवा रहे हैं ताकि ये जो है इनका घुटना भी बेहतर हो और साथ में इनका हिप रीजन जो है वो भी बेहतर हो। तो आपने भी ये पेशेंट को एक्सरसाइजेस करवानी है जो भी हाइपर एक्सटेंशन नी के साथ होते हैं। अब इस एक्सरसाइज में आपने आस्ता आस्ता मसल को स्ट्रेचिंग देनी स्टार्ट करनी है। उसके बाद जो है अब हमने इसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ भी लेकर आना है। इसमें जो है देखें कि आपने आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप पेशेंट को ख़ुद से स्ट्रेच देना स्टार्ट करवाएं तो उससे कहें कि आपने ख़ुद से स्ट्रेच देने की कोशिश करनी है। अब मैं ये काफ मसल्स को स्ट्रेच दे रहा हूँ, पीछे से हैमस्ट्रिंग भी जो है ना वो भी खिंचाव मारते हैं। तो आप देखें कि इस तरह से क्या है कि हम आहिस्ता आहिस्ता इनको कह रहे हैं कि आप अपने पाँव को सामने की तरफ करें, ऊपर की तरफ उठाएँ और सामने जो है वो धकेलें। इससे क्या होगा कि इनके जो काफ मसल्स हैं वो बेहतर होंगे, काफ के अंदर एक्टिवेशन होगी और साथ में इससे क्या होगा कि इनका जो नी हाइपर एक्सटेंशन की तरफ चला जाता है वो नहीं होगा।
तो आपने भी इस तरह से पेशेंट की जो है वो हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच करना है। हैमस्ट्रिंग मसल्स जो हैं वो अच्छे से स्ट्रेच होंगे। अब देखेंगे इनके हैमस्ट्रिंग मसल्स को सेंसरी जो है ना वो एक्टिवेशन दी जा रही है। ये स्पाइक बॉल जो है वो स्टिक होती है। इससे क्या होता है कि मसल सख्त हो जाते हैं। हम उसके ऊपर जब इसे रोल करते हैं तो मसल फाइबर जो है वो थोड़ा सा ज़रा रिलैक्स होते हैं। अब जैसे जैसे हम इनके जो है वो हैमस्ट्रिंग मसल को रिलैक्स कर रहे हैं, साथ में इनके क्वाड्स को भी स्ट्रेच कर रहे हैं। जैसे जैसे क्वाड्स भी स्ट्रेच होंगे तो उसके बाद इनके हैमस्ट्रिंग की भी स्ट्रेंथनिंग करवाई जाएगी। ये कॉम्बिनेशन मेथड में होता है। ये कुछ एक्सरसाइजेस पहले भी अवेलेबल हैं चैनल पर और कुछ जो है वो अब मज़ीद ऐड कर दी गई हैं। आप ये बताएं कि वीडियो कहाँ से देख रहे हैं।